उनको प्रतिदिन 60 रुपए मानदेय दिया जाता है। 60 रुपए में कोई महिला, कोई पुरुष कैसे घर चलाएगा, ये सोचने वाली बात है। 2000 रुपए में किसी व्यक्ति का परिवार कैसे चल सकेगा, ये सोचने वाली बात है। इस बात को लेके रसोइया संघ 2 महीने से रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन कर रहा था। इस बीच धरने में 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। धरना प्रदर्शन करते करते वो घर नहीं जा रहे थे, सारे काम छोड़कर वहीं पर धरने पर बैठे हुए थे। सरकार बड़े बड़े नियम, कायदे, कानून की बात करती है और लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन 60 रुपए रोजी किसका रोजगार होता है? सरकार खुद 60 रुपए देकर नियम कानून तोड़ रही है, श्रम कानून का उल्लंघन कर रही है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। राजधानी रायपुर में शिक्षा से जुड़े रसोइये जो बच्चों को खाना उपलब्ध कराते थे, जो बच्चों को स्कूल में खाना बनाकर खिलाते थे, वो 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस मांग को लेकर कि हमारी जो तनख्वाह है, उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी, अगर आप सोचेंगे तो आप हिल जाएंगे पूरी तरह कि उन्हें किस प्रकार की तनख्वाह दी जाती थी। उनको प्रतिदिन 60 रुपए मानदेय दिया जाता था। 60 रुपए में कोई महिला, कोई पुरुष कैसे घर चलाएगा, ये सोचने वाली बात है। 60 रुपया दर से वो कई सालों से काम करते आ रहे हैं और बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से उनकी मांग थी कि हमें कलेक्टर जो दर होती है उस दर से तनख्वाह दी जाए। कलेक्टर दर होती है 300 रुपए के आसपास। अभी वर्तमान में उनको मिलता है 2000 रुपया महीना। वे चाहते हैं कि कम से कम उन्हें 9000 रुपया महीना दिया जाए। 300 रुपया कलेक्टर दर प्रतिदिन के हिसाब से 9000 रुपया महीने का होता है, जो एक घर चलाने के लिए एक अच्छी राशि होती है, जिसमें एक छोटा परिवार घर चला सकता है। लेकिन 2000 रुपए में किसी व्यक्ति का परिवार कैसे चल सकेगा, ये सोचने वाली बात है। इस बात को लेके रसोइया संघ 2 महीने से रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन कर रहा था। इस बीच धरने में 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। धरना प्रदर्शन करते करते वो घर नहीं जा रहे थे, सारे काम छोड़कर वहीं पर धरने पर बैठे हुए थे। 2 लोगों की मृत्यु हुई। शासन प्रशासन का एक भी बंदा उनसे वहां मिलने नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्हें एक तुच्छ समझकर छोड़ दिया गया। ये शासन की कैसी नीति है, जो शासन 1000 रुपया निर्धन लोगों को दे रहा है, गरीब लोगों को दे रहा है, फोकट में दे रहा है, उनके खाते में 1000 रुपया डाल रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसे सरकार पैसा नहीं दे रही है। जो ये रसोइये 2 महीने से धरना स्थल पर बैठे हुए थे, वो आने वाले विधानसभा सत्र का इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा सत्र में हो सकता है हमारी मांगों को विधानसभा में रखा जाए, और एक उम्मीद, एक आस लगाकर वो बैठे थे। लेकिन जब विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को नहीं रखा तो वो नाराज हो गए और भावुक हो गए, और भावुक होते हुए उन्होंने, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है रसोइया संघ के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो भावुक भी हो जाएंगे, और उनकी जो बातें हैं वो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। सरकार बड़े बड़े नियम, कायदे, कानून की बात करती है और लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन 60 रुपए रोजी किसका रोजगार होता है? सरकार खुद 60 रुपए देकर नियम कानून तोड़ रही है, श्रम कानून का उल्लंघन कर रही है। श्रम कानून कहता है जो कलेक्टर दर होती है कम से कम 300 रुपया प्रतिदिन, वो
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी संस्था में काम करता हो, उसे 300 रुपया प्रतिदिन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार खुद नियम कानून तोड़ रही है और अन्याय कर रही है। इसका विरोध लगातार रसोइया संघ कर रहा है और उसके बावजूद भी कई वर्षों से 60 रुपया दर की राशि वो ले रहे हैं। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन को आज उन्होंने छोड़ दिया। 2 मार्च को वो अपना स्कूल जहाँ जहाँ पे जो रसोइया काम करता था वो 2 मार्च को अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। भावुक होकर जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा राम, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वो वीडियो देखिए, उसके बाद और बात करते हैं। कश्यप छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मैं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा हूं कि 29/12/2025 से लेकर 25/2/2026 तक, यानी 2 माह तक हम लोगों ने 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हम लोगों ने बैठे रहे। लेकिन 2 माह तक में हम लोगों ने प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी के पास तक हम लोगों ने मांग पत्र सौंपे और सभी से निवेदन किए कि हमारी मांग को बजट में शामिल किया जाए और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद भी प्रदेश के किसी भी मंत्री या अधिकारी हम लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने 2 माह के अंदर में वहां हमारे साथ में बहुत से परेशानियां, बहुत से दिक्कत हुआ। खाने पीने के लिए चावल, दाल, पैसा, तमाम स्थिति परिस्थिति चरमा चुकी, ताकि हम लोग कमजोर हो चुके। लेकिन हमारी जो संगठन वो अपनी साहस बनाते हुए भी उस धरना प्रदर्शन में डटे हुए थे और सरकार से मांग करते आ रहे थे कि हमको निश्चित ही रूप से 24 तारीख के जो बजट में हमारी मांग को पूर्ण किया जाएगा और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा बोल के। लेकिन बजट पेश होने के बाद पता चला कि रसोइया की मानदेय में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सभी पूरे प्रदेश के रसोइया ने रायपुर तूता मैदान में एक साथ मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिए कि हमको 25/2/2026 को अपनी धरना प्रदर्शन को लोक शिक्षा संचालक में अपनी ज्वाइनिंग लेटर देकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को स्थगित किए और सरकार को हमारी संगठन की तरफ से एक मैसेज दे दिए कि अब रसोइया कमजोर नहीं है, रसोइया जाग चुके हैं। आने वाला 2028 में निश्चित ही रूप से पूरे प्रदेश के रसोइया संगठन ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे और सरकार को इस 2026 में जो धरना प्रदर्शन के दरमियान में जितने भी दुख तकलीफ जो झेले हैं उसको अब भूल नहीं पा रहे हैं। आज प्रदेश के तमाम रसोइया बजट पेश होने के बाद रायपुर की जो धरना स्थल पे सब खाली हाथ लेकर लौट रहे हैं, रोते बिलखते हुए लौट रहे हैं। बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने हम जैसे गरीब मजदूर रसोइया के लिए आज सोचने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है। अभी आपने रसोइया संघ के अध्यक्ष राजाराम कश्यप का वीडियो देखा। ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया में जारी किया, सारे प्रेस वालों को भेजा है और आपने सुना होगा कि किस प्रकार से वे अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने क्या क्या कहा। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार इनकी बातों को मान क्यों नहीं रही है। आज अच्छा खाना खिलाते हैं बच्चों को, जो बच्चे घर से बिना टिफ़िन, बिना डब्बा लिए पहुंचते हैं, स्कूल में लंच होता है तो उनको गरम गरम और अच्छा खाना, अच्छा भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये रसोइया सारे काम छोड़कर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें 60 रुपया प्रतिदिन मिलता है और जो 60 रुपया प्रतिदिन मिलता है वो भी उन्हें कई बार ऐसा होता है कि 2 महीना नहीं मिलता है, 3 महीना नहीं मिलता है, 6-6 महीना उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। तो कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, ये सोचने वाली बात है। ये खबर आपको कैसे लगी और इस बारे में आप क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि रसोइया संघ जो है, एक एक रसोइया जो बच्चों को खाना बनाकर खिलाता है, उनका परिवार परेशान है कि कैसे हमारा घर चलेगा। आप अगर कोई सुझाव सरकार को दे सकते हैं तो कमेंट जरूर करें और हमें भी बताएं कि इस मामले में और क्या किया जा सकता है। हमारी खबरें अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।